नमस्कार आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। सिद्धगोड़ा स्थित जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का आज प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में झारखंड राज्य के राज्यपाल एवं कुलाधिपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने 28 छात्रों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। वहीं कल 1014 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं महिला विश्वविद्यालय की प्रथम संस्थापक कुलपति डॉक्टर एंजेला गुप्ता ने कहा कि 2021 से 23 का प्रथम दीक्षांत समारोह है और हमें बेहद खुशी है कि ये कार्यक्रम हमने बड़े अच्छे ढंग से आयोजित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। I saw the numbers of girls receiving medals is more than that of boys. I am not underestimating the boys, but from a country where the girls' education is getting curtailed at a level is no more. That is the joy of it. That you are coming out and you are getting educated and you are going to dominate the society. That is the greatness of your celebration. Running the Beti Bachao, Beti Padhao campaign by our most respected Honorable Prime Minister and most visionary leader of the world today, Shriman Narendra Modi ji, gives special attention to women's education. Our students must recognize their power and contribute meaningfully to the nation building. You have to live for yourself at the same time. You have to live for the society also. That should be your motive. And I am very proud to say, by seeing your face, you are having that confidence. You will win and you will contribute. As you embark on the journey, let your talent and determination be the driving force behind your success. By doing so, you bring glory to yourself and to our university. You should not take it personally. That is their generosity. You should नहीं देगा but that should you should not allow your heart, your feeling, your emotion get disturbed by that. You should always move with full confidence that I will achieve my goal. That should be your aim. That is where your success lies. कार्यक्रम है और उसके विषय में बताएं जरा। आज जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है और मैं इस संस्थापक कुलपति के रूप में, प्रथम कुलपति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व का अनुभव है। इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-23 की 1014 छात्राओं को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और 28 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और क्योंकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी छात्राओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएँ और उनको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ और हमारे कन्वोकेशन सेरेमनी और दीक्षांत समारोह हमारा समय पर हो, जिससे कि उनको समय पर डिग्री सर्टिफिकेट मिल सके। हम यहाँ वुमेन्स कॉलेज वहाँ से हट के यहाँ पे आया, तो क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको इसमें? वुमेन्स कॉलेज हट के यहाँ नहीं आया है, एक्चुअली अब हमारे 2 कैंपस हो गए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ही 2 कैंपस है, एक कैंपस बिष्टुपुर कैंपस है और एक सिद्धगोड़ा कैंपस है। तो अब हमने दोनों में कक्षाएँ बांट दी हैं। वोकेशनल और PG क्लासेज यहाँ चलेंगी और सारा UG वहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें UG के बच्चों के लिए ये प्रावधान है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, साइंस के साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कुछ भी। तो सारे विषयों का वहीं पर एक जगह रहना ज़रूरी था, इसलिए ये व्यवस्था की। नई शिक्षा नीति भी आई है और उसमें क्या बदलाव लगता है कि पहले की अपेक्षा क्या बदलाव है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजुकेशन सिस्टम में, वो उनको मिलेगी। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट पॉइंट होंगे, रोजगार परक शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उनको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। बहुत सारी हम यूनिवर्सिटीज़ से और बहुत सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनसे संबंधित होकर के हम जो एक रोजगार परक शिक्षा है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, ये पार्ट है
रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो पार्ट है उनके कोर्स करिकुलम का, तो इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आज राज्यपाल महोदय आ रहे हैं उद्घाटन दीक्षांत समारोह के लिए, तो क्या विशेष कुछ मांग होगी आप लोग की उनसे? हमें ऑलरेडी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय झारखंड और बिहार के बीच में एक अकेला महिला विश्वविद्यालय है, तो हमें हमारे जो माननीय चांसलर सर हैं और उनका जो पूरा ऑफिस है, हमको बहुत मदद मिलती रहती है। यहाँ मंत्रालय से भी बहुत मदद मिलती रहती है, क्योंकि ये वुमेंस यूनिवर्सिटी है, तो सभी का ध्यान इस पर रहता है कि किस प्रकार हम छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें। अंतिम क्वेश्चन मैम, नए परिसर में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा और चाहते हैं आप लोग, जैसे कि मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने का चाहेंगे आप? नए परिसर में देखिए, अभी पूरा टोटल 11 बिल्डिंग्स बनने का प्लान है। अभी तो ये केवल एक बिल्डिंग है और एक हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है, तो उसके लिए जो उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रालय है वो बहुत ध्यान दे रहा है। उसकी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, उसमें ऑडिटोरियम है, उसमें हम एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये सब भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और उसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके आवास भी होंगे और हॉस्टल्स होंगे। छात्राओं के लिए बहुत सारी सुविधा होंगी, खेल परिसर होगा। तो ये सब कुछ हम बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि छात्राओं को उपलब्ध करा पाएंगे। मैम अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर अंजिला गुप्ता, कुलपति जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी।